नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देश में 70 साल बाद चीतों की वापसी, नामीबिया से लाए गए 8 चीते। पंचमहाल के गोधरा में पकड़ा गया जाली नोट छापने का घोटाला, घर में ही छापे जाते थे नकली नोट। और गुजरात सरकार की नीतियों के खिलाफ सरकारी कर्मचारी आंदोलन पर लॉलीपॉप बांटकर विरोध प्रदर्शन। उत्सवों की नगरी कहे जाते वडोदरा शहर में नवरात्रि का माहौल जमता जा रहा है। इसी के भागरूप नवरात्रि पूर्व वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आयोजित गरबा प्रतियोगिता के विजेताओं को इनाम देकर सम्मानित किया गया। गुजरात का वडोदरा शहर अपनी गरबा संस्कृति के लिए काफी मशहूर है। नवरात्रि अब नजदीक है, ऐसे में वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा शहर स्तरीय गरबा प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 19 मंडलों ने हिस्सा लेकर सुंदर गरबा की प्रस्तुति दी। इस गरबा प्रतियोगिता के विजेताओं को वडोदरा के सर सयाजीराव नगर गृह में सम्मानित किया गया, जिसमें वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, कल्चर समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्थायी समिति के चेयरमैन समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा દ્વિદિવસીય ગરબા સ્પર્ધાનું શહેર સ્તરની ગરબા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને એમાં પ્રથમ નંબરે સંગીતમ આર્ટ એકેડમી, દ્વિતીય નંબરે શ્રી ગણેશ સાર્વજનિક યુવક મંડળ અને તૃતીય ક્રમે નૃત્યાંગના કલા કેન્દ્ર અને સંસાર મહિલા મંડળ। આમ પ્રાચીન અને અર્વાચીનની અંદર अनुक्रमे इनामों जाहिर थया था। वडोदरा महानगरपालिकाए प्रोत्साहक इनाम रूपे प्रथम इनाम आवनार ने 25,000, द्वितीय ने 15,000 ने तृतीय ने 10,000 तथा ट्रॉफी और शील्ड एनायत कर्या छे। प्रथम इनाम मेळव्युं छे एने ओवरऑल पण इनाम मेळव्युं छे संगीतम आर्ट एकेडमीए। अમને શ્રદ્ધા છે કે જ્યારે ગુજરાત સ્તરની ગરબા સ્પર્ધાનું આયોજન થશે ત્યારે વડોદરા શહેર જે ગરબાની નગરી કહી શકાય એમાંથી ગરબાનું રિપ્રેઝન્ટ કરતી આ સંસ્થા એ 100% વડોદરા શહેરનું નામ ત્યાં કરશે અને ત્યાં પણ ઇનામ મેળવશે। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर वडोदरा में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करते हुए मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी आज 72 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर देश भर में उनके लिए शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए हैं। इसी के तहत गुजरात के कैबिनेट मंत्री और वडोदरा के विधायक राजेंद्र त्रिवेदी ने नवी धरती, गोलवाड़, नागरवाड़ा इलाके में भगवान के मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने बड़िया बाप जी के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और स्वस्थ सुखमय जीवन की कामना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नरेंद्र मोदी के समर्थकों की उपस्थिति रही। सभी ने एक साथ पूजा और आरती करते हुए नरेंद्र मोदी के स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना की। नेता एवं आदरणीय भारतना वडाप्रधान नरेंद्र मोदीजीनो आज 73मो जन्मदिवस। सैकड़ों लोग मंदिर में आज प्रार्थना कर रहा है एमना दीर्घायु माटे, एमना स्वास्थ्य माटे। नरेंद्र मोदीजी आ देश ने एक एवी कक्षाए लई गया है, एवी ऊंचाई पर लई गया है ने तेमां वडोदरा शहरे 100 थी वधु मंदिरों अंदर एक साथे सवाરના 7 वाग्यानी आरती लीधी है, प्रार्थना करी है, ईश्वर ने भगवान ने प्रार्थना करी है। नागरिकोए, चूंटायेला प्रतिनिधिओए, संगठनना मित्रोए भेगा थई अने खूब सारी रीते सवाરના वहेली सवाરના उठी अने आ कार्यक्रम कर्यो छे। आजे अंगदाननो पण खूब मोटो कार्यक्रम राख्यो छे। सरकार तरफथी पण आजे लोक सहायना अनेक कार्यक्रम राखाया छे।
રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી ફેન ક્લબ તરફથી અમારા તરફથી સૌ કાર્યકર્તા મિત્રો અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ કાઉન્સિલર મિત્રો સહિત એસએસજી હોસ્પિટલની અંદર જ્યાં ખૂબ જ ગરીબ દર્દીઓ સેંકડોની સંખ્યામાં હોય છે ત્યાં આગળ 1000થી વધુ દર્દીઓને અમે આજે ફ્રૂટ વિતરણ કરવાના છે। वडोदरा में अखिल भारतीय तेरापंथ परिषद द्वारा आयोजित मेगा ब्लड डोनेशन कैंप के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का देश भर में आयोजन किया गया। करीब 1000 जितने वॉलेंटियर इस कार्य में जुड़े हैं। 1000 शहरों में 2000 जितने ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया जा रहा है। इसी के तहत वडोदरा में तेरापंथ युवक परिषद द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन घड़ियाली पोड़ की सयाजी स्कूल में किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने पहुंचकर रक्तदान किया। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वावधान में तेरापंथ युवक परिषद बड़ौदा ने ब्लड कैंप का आयोजन किया है। ये ब्लड कैंप का आयोजन पूरे भारतवर्ष में 1000 सिटी और 2000 कैंप के माध्यम से कुल आज के दिन में 2 लाख से ऊपर यूनिट कलेक्ट करने का टारगेट है, जो कि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे। आज का हमारा उद्देश्य है तेरापंथ युवक परिषद, जो कि जैन समुदाय से बिलोंग करता है, तेरापंथ युवक परिषद अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के आज 58वां 58 ईयर का स्थापना दिन है। पिछले 58 वर्षों से हम निरंतर गतिमान सामाजिक कार्य से हम जुड़े हुए हैं, जैसे नेत्रदान। अगर इंडिया में कहीं भी आपदा विपदा आई हो तो कहीं पे भी विथिन 1 या 2 घंटे में ही हमारी टीम पहुंच जाती है। उसके अलावा हम अनेकों सामाजिक कार्य करते हैं जिससे आम जनता को और भी फायदा हो सके। हमारा ये रक्तदान अमृत महोत्सव 75 ईयर जो अभी हुए हैं भारत देश को, उसके साथ हमने ये रक्तदान महोत्सव मनाया है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश को एक खास तोहफा देते हुए 70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी कराई है। भारत का 70 साल का इंतजार आज खत्म हो गया। नामीबिया से आए 8 चीतों ने देश की सरजमी पर आज पहला कदम रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा। रिकॉर्डेड भाषण में पीएम मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार माना। कूनो में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। चीते बाहर आते ही अनजान जगह में सहमे हुए दिखे। सहमते कदमों के साथ इधर उधर नजर घुमाई और चहलकदमी करने लगे। लंबे सफर की थकान चीतों पर साफ दिख रही थी। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। मोदी ने कुछ फोटो भी क्लिक किए। 500 मीटर चलकर मोदी मंच पर पहुंचे थे। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कूनो में चीता फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, यहाँ विकास की संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि अभी धैर्य रखें, चीतों को देखने नहीं आए। ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र में अनजान है। कूनो को ये अपना घर बना पाए, इसके लिए इनका सहयोग देना है। क्यों? मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे
फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता और गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत
परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कुनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे, सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कुनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। साथियों, दुनिया आज जब प्रकृति और पर्यावरण की ओर देखती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए एक केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य के लाखों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग और अधिकार के लिए लड़ने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों की मांग पर पत्रकार परिषद आयोजित की गई। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में हर मुद्दे को विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा उठाया जा रहा है। इन दिनों गुजरात में पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी कर रहे हैं, जिसको सरकार ने सिर्फ आंशिक रूप से माना है। इस पर कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने वडोदरा में पत्रकार परिषद का आयोजन कर सरकार पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी सरकार विरुद्ध में लगभग 44 જેટલી સંસ્થાઓ અત્યારે ગાંધીનગરમાં આંદોલન કરી રહ્યા છે। એમાં સૌથી જે મહત્વના અત્યારે આંદોલનો ચાલે છે એમાં એક માજી સૈનિકો માટેનું આંદોલન અને એક સરકારી કર્મચારીઓનું આંદોલન। આ દેશનું દુર્ભાગ્ય છે કે જે સૈનિકોએ, માજી સૈનિકોએ પોતાની સમગ્ર યુવાની અને પોતાનું સમગ્ર જીવન રાષ્ટ્ર માટે અર્પણ કર્યું, એને મળવાપાત્ર હકો માટે એમણે આંદોલન કરવું પડે છે। અને સૌથી મોટી દુર્ભાગ્યની વાત તો એ છે કે આંદોલન કરનારા માજી સૈનિકો ઉપર ભારતીય जनता પાર્ટીની સરકાર લાઠીઓ વરસાવે છે અને એમાં એક સૈનિકનું મૃત્યુ પણ થાય છે। જે રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકાર રાષ્ટ્રની સુરક્ષા કરનારાઓની જો સુરક્ષા ન કરી શકે તો એને સત્તા ઉપર રહેવાનો અધિકાર નથી।
27 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આ જે મળવાપાત્ર હકો છે એ ઝૂંટવી લીધા છે, ત્યારે માજી સૈનિકોને રસ્તા ઉપર આવવું પડે છે. અને આજે પણ આ માજી સૈનિકો છે ગાંધીનગર ખાતે આ મરણાંત ઉપવાસ ઉપર બેઠા છે. ત્યારે એમની જે માગણીઓ છે એ માગણીઓ સંદર્ભે કોંગ્રેસ પર સંકલ્પ કરે છે કે 2022માં બનનારી કોંગ્રેસની સરકાર પૂર્વ સૈનિકોને એને મળવાપાત્ર હકો પુનઃસ્થાપિત કરશે અને વધારાના હકો પણ આપશે અને માજી સૈનિકોને ન્યાય અને સન્માન મળે એ માટે અમે પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરીએ છીએ. કોંગ્રેસ પક્ષ વચન આપે છે કે ઓન ડ્યુટી મૃત્યુ પામનાર સૈનિકના પરિવારમાંથી રાજ્ય સરકાર એમને કોઈને એકને નોકરી આપશે અને જેને નોકરી ના મળે એને ખેતીની જમીન અથવા તો શહેરમાં એને રહેઠાણનો પ્લોટ આપવા માટે કોંગ્રેસની સરકાર વચનબદ્ધ છે. માજી સૈનિકોને પણ અમારી વિનંતી છે કે આ સરકાર છે એ મોટા ઉદ્યોગોની તરફેણ કરતી સરકાર છે, એની પાસેથી ન્યાય મળે એના માટે પ્રયાસ જરૂર કરો, પરંતુ આપનું જીવન એ જોખમમાં ન મૂકો. આ મરણાંત ઉપવાસ છોડીને બીજા પ્રકારના આંદોલનો ચાલુ રાખે, અમારું સમર્થન છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી સૈનિકોને પણ કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર રાખવા માંગે છે. અગ્નિવીર જે છે એ એક પ્રકારનો કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ જ છે કે તમે 5 વર્ષ રહ્યો અને 5 વર્ષમાં તમે પછી છૂટા, પછી તમારે અમારે કંઈ લેવા દેવા નહીં. એટલે જે પ્રતિબદ્ધતા એકબીજા પ્રત્યેની છે, દેશની પ્રતિબદ્ધતા સૈનિકો પ્રત્યે અને સૈનિકોની પ્રતિબદ્ધતા દેશ પ્રત્યે, રાષ્ટ્રપતિ પ્રત્યે, એ જે જોડાણ છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટી તોડવા માંગે છે. એના માટે થઈ અને આ એક પણ હક આપતી નથી. એટલું જ નહીં, હવે તો સૈનિકોને પણ હક આપવાના બંધ કર્યા છે. અમે આ હકો પુનઃસ્થાપિત કરવાના છે. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सांसद द्वारा कृत्रिम अंगदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन आज भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए मना रही है. इसी के तहत वडोदरा के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा दिव्यांगों को कृत्रिम अंगदान वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद, कैबिनेट मंत्री, मेयर, उपाध्यक्ष और विधायकों की उपस्थिति रही. દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો આજે જન્મદિવસ. સવારથી અનેક સેવાકીય કાર્યો આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના જન્મદિવસ કરી રહ્યા છે. પણ આ આખું પખવાડિયું એક કાર્યક્રમ સેવાકીય થાય એવું ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી એક કાર્યકર્તાને આહ્વાન કર્યું છે. અને હંમેશા દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને પણ કોઈનો પણ જન્મદિવસ હોય સેવાકીય કાર્યથી ઉજવવો એ ભાવ પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો રહ્યો છે. વડોદરાના સાંસદ હોવાના નાતે છેલ્લા 8 વર્ષથી આપણા વડોદરા શહેર અને ગુજરાતમાં જે લોકો છે, દિવ્યાંગ છે, જેમના ક્યાંક ને ક્યાંક એક્સિડન્ટમાં, ક્યાંક કોઈક રોગ થવાથી, ડાયાબિટીસથી પગ કે હાથ કાપવો પડ્યો છે, તો એવા વ્યક્તિ પછી એમના જીવનમાં ચાલી નથી શકતા, હાથથી કામ કરી શકતા નથી. સાંસદ બન્યા પછી દર વર્ષે દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના જન્મદિવસે આ દિવ્યાંગોને કૃત્રિમ અંગ આપવાનું આ કામ સાંસદ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આજે પણ 92 દિવ્યાંગો આખા ગુજરાતમાંથી આવ્યા છે, વડોદરા શહેરમાંથી પણ આવ્યા છે. મારો શિક્ષક ભાઈ આવ્યો છે, આમોદ ગામમાં રહેતો મારો દીકરો આવ્યો છે. એટલે જે કોઈ વ્યક્તિ મારા સાંસદ કાર્યાલય સંપર્ક કરે છે એમને દિવ્યાંગ વ્યક્તિને કૃત્રિમ અંગ આપવાનું એક આયોજન હોય છે. આજે વિશિષ્ટ પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો જન્મદિવસ હોય અને દિવ્યાંગોને
દિવ્યાંગનું નામ આપવાનું કામ, એમને સન્માન આપવાનું કામ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ કર્યું છે। विसावदर के सत्ताधार धाम में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर निकले वन कर्मियों ने रैली निकाली और वृक्षारोपण किया। विसावदर के सत्ताधार धाम में ग्रेड पे की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से वनरक्षक वनपाल हड़ताल पर हैं। सरकार द्वारा किसी प्रकार का निर्णय न किए जाने के कारण आज सभी वन कर्मियों, वन रक्षकों एवं वनपालों द्वारा सत्ताधार धाम में रैली निकाली गई और सत्ताधार डैम साइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 72 पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया। 23 अगस्त के रोज जंगल विभाग के अधिकारियों को इन्होंने आवेदन पत्र भी दिया था, जिसमें समान काम समान वेतन एनपीएस हटाकर ओपीसी लागू करना, वन रक्षक और वनपाल की मांगे पूरी कर छुट्टी, वेतन एवं अन्य समेत 4200 ग्रेड पे देना और वन रक्षक को 2800 ग्रेड पे देने की मांग की गई थी। इन्होंने मांग की है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। અમે આજે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના 72મા જન્મદિવસનો કાર્યક્રમ માટે અમે હાલ આજે 72 ઝાડ વાવ્યા છે અહીંયા, અને અમે એવી આશા રાખીએ છીએ કે અમારી માંગણીઓ તાત્કાલિક પૂર્ણ થાય। આ અમારો છેલ્લો કાર્યક્રમ એવો છે કે અત્યાર સુધી અમે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગના રસ્તે જે હાલી અને અમે અમારું જે આંદોલનનું જે વસ્તુ હતી અમે રજા ઉપર ઉતર્યા, આજ દિવસ સુધી અમારો છેલ્લો દિવસ છે। હવે પછી અમારી જો માંગણીઓ પૂરી નહીં થાય तो आगामी 19 तारीखे अमे तमाम जोन वाइज कोई विधानसभा जगह अथवा तो कोई हमारा जोन जे कई मोटी जे ऑफिस है त्या अमे धरना पर बेसशुं। અમારી ફક્ત એટલી જ માંગણી છે કે જે પણ સ્ટાફ અત્યારે અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં આવા કપરી પરિસ્થિતિમાં નોકરી કરી રહ્યા છે તો તેમને સમાન કામ પ્રમાણે સમાન વેતન મળવું જોઈએ, યોગ્ય પગાર ધોરણ મળવા જોઈએ અને રજા પગાર મળવા જોઈએ। કારણ કે કોઈ પણ તહેવાર કે રજા ઉપર સ્ટાફ પોતાના પરિવાર સાથે ના રહીને જાહેર વ્યવસ્થા સાચવવા માટે પોતાનું યોગદાન આપી રહ્યા છે। અને 6 તારીખથી અમે તમામ સ્ટાફ અત્યાર સુધીમાં શાંતિપૂર્ણ રીતે અમારી માંગણીઓ માટે સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરીએ છીએ અને આજે પણ અમે એ શાંતિપૂર્ણ રસ્તાને અપનાવીને જ નરેન્દ્ર મોદીશ્રીના 72મા જન્મદિવસ નિમિત્તે 72 વૃક્ષો વાવ્યા છે અને લીલી પટ્ટી અમે પણ ધારણ કરી છે અને વૃક્ષોને પણ પહેરાવી છે કે જે અમારા જંગલ પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધતાનું સૂચન કરે છે। અમારી સરકારશ્રીને એટલી જ વિનંતી છે કે અમારી માંગણીઓને સંતોષવામાં આવે। वडोदरा की ब्राइट स्कूल में आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्कूल के गोल्डन जुबली महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। वडोदरा की ब्राइट स्कूल आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ स्कूल की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर गोल्डन जुबली उत्सव मना रही है, जिसके तहत वासना की ब्राइट डे स्कूल में हुनरबाज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा की 15 स्कूलों के करीब 30 छात्रों ने हिस्सा लिया और सभी ने अपनी प्रतिभा को अलग अलग रूप से प्रस्तुत करते हुए अपने टैलेंट को शोकेस किया। Aruna Sapali belong to Bengali family. I went to jail for Satyagraha. I known as Grand Old Lady. I hosted Indian National Congress flag in Bombay, Quit India moment. आज ब्राइट स्कूल के सुवर्ण युग के सेलिब्रेशन के अंतर्गत ब्राइट प्ले सेंटर वासना ने हुनरबाज देश की शान के थीम पे लगभग ब्राइट बड़ौदा की 10 स्कूलों ने पार्ट लिए, अराउंड 30 स्टूडेंट्स ने, और डांस, सिंगिंग और परफॉर्मेंस इस पे उसका कार्यक्रम रखा है हमने। वडोदरा के हंडी में स्थित ब्राइट स्कूल जीएसईबी यूनिट द्वारा इंटर स्कूल फोक डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया। वडोदरा के हंडी में स्थित ब्राइट स्कूल जीएसईबी यूनिट द्वारा फ्यूजन 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के 15 स्कूलों के छात्रों द्वारा 26 डांस पेश किए गए। अकोटा के सर सयाजी नगर गृह में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों की डांस प्रतिभा को उजागर किया गया। इस कार्यक्रम में गुजराती फिल्मों के अभिनेता रवि गोहिल, स्कूल के डायरेक्टर जिरल शाह, एडवाइजर निमेश शाह और स्कूल के प्रिंसिपल उपस्थित रहे। विसावदर के जेटको संचालित 17 स्टेशन के आउटसोर्सिंग वेतन धारकों ने समान काम समान वेतन की मांग को लेकर पेन डाउन किया।
विसावदर में जेटको संचालित सब स्टेशन के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा कई बार उच्च स्तर पर अपनी समस्याएं रखी गई है। इनकी मांग है समान काम समान वेतन, जिसको लेकर कार्यपालक इंजीनियर को आवेदन भी दिया गया था। फिलहाल इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को केवल 7 से 8 हजार रुपये वेतन दिया जाता है, जो इस बढ़ती महंगाई में बहुत ही कम है। इनकी मांग है कि महंगाई के मद्देनजर इन्हें दैनिक 700 रुपये वेतन दिया जाए और कायमी कर्मचारी मानकर तमाम प्रकार के लाभ दिए जाएं। इनकी बात पर ध्यान न दिए जाने पर यह लोग 17 सितंबर से बेमुदत पेन डाउन पर उतर गए हैं और अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। અમે જેટકોના આઉટસોર્સિંગના એમ્પ્લોયી છીએ। અમારે છેલ્લા 10-15 દિવસથી અમારું આંદોલન ચાલી રહ્યું છે। અમે ગઈકાલે ધરણા પણ કરેલા હતા જૂનાગઢ ડિવિઝનમાં, પોતપોતાના જૂનાગઢ ડિવિઝનમાં ધરણા પણ કરેલા હતા અને એની જાણ અમે કલેક્ટર ઓફિસ તથા બધા અધિકારીઓને પરિપત્ર લખી અને જાણ પણ કરેલી હતી, પરંતુ ચુકાદાનો નિર્ણય હજી આવ્યો નથી। એટલે આજે અમે 17/9/2022ના રોજ પેન ડાઉનનો કાર્યક્રમ કરેલો છે, જેના લીધે જેટલા પણ અમારા વિસાવદરના ટોટલ જેટલા 17 જેટલા સબસ્ટેશન છે બધામાં અમે પેન ડાઉનનો કાર્યક્રમ કરેલો છે। એ પેન ડાઉનના કાર્યક્રમની જાણ બધાએ પોતપોતાના ડિવિઝનમાં અને પોતપોતાના ઓફિસમાં જાણ કરેલી છે અને અમારે ખાલી એક જ માંગ છે કે અમને સમાન કામ અને સમાન વેતન આપવામાં આવે। गुजरात के सरकारी कर्मचारी अभी भी सरकार के खिलाफ डटे हुए हैं। कर्मचारियों ने आज लॉलीपॉप बेचकर सरकार की नीति का विरोध किया। गुजरात राज्य संयुक्त कर्मचारी मोर्चा और गुजरात राज्य कर्मचारी महामंडल द्वारा वडोदरा के कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए आज के दिवस को ब्लैक दिवस के रूप में मनाया गया। सरकार द्वारा 2005 से पहले भर्ती सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को मान लिया गया है, जबकि 2005 के बाद के सरकारी कर्मचारियों पर यह योजना लागू नहीं होगी। ऐसे में सरकार की इस लॉलीपॉप नीति का कर्मचारियों द्वारा लॉलीपॉप बेचकर विरोध किया गया। फिक्स पगार, समान काम, समान वेतन, समान काम, समान वेतन, समान काम, समान वेतन। गुजरात सरकार द्वारा ताजेतरमा जे बैठकोनो दौर चालू हतो ए दरमियान गई काले एनी जाहेरात थई અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કર્મચારીનો જે મુખ્ય મુદ્દો હતો કે જૂની પેન્શન યોજના પુનઃસ્થાપિત થાય, ફિક્સ પગાર પ્રથા નાબૂદ થાય, કશું કરવાનું નથી। સરકારે માત્ર ને માત્ર સુપ્રીમમાં જે કેસ ઉલઝાવી દીધો છે એ કેસ પાછો ખેંચવાનો છે, કારણ કે ગુજરાત હાઈકોર્ટે 2012માં કીધું છે કે જે ફિક્સ પગાર પ્રથા છે એ ગેરબંધારણીય છે, સરકારે ફિક્સ પગાર પ્રથા નાબૂદ કરવી જોઈએ। તો યુવાનોની વાત કરવાને બદલે સરકાર સુપ્રીમમાં જતી રહી છે, તો આ કયા પ્રકારની સંવેદનશીલ સરકાર છે એટલો અમારો પ્રશ્ન હતો, પણ એ સરકાર અમારી સંવેદનશીલતા સમજી શકી નથી। રાજસ્થાન, ઝારખંડ, છત્તીસગઢ અને પશ્ચિમ બંગાળ જેવી સરકાર જે જૂની પેન્શન યોજનાનો અમલ કરે છે, ત્યારે આ વિકસિત સરકાર જૂની પેન્શન યોજનાનો અમલ કરવામાં પણ ફેલ ગઈ છે। ત્યારે ગુજરાતના તમામ કર્મચારીઓ રોષે ભરાયા છે। માનનીય પ્રધાનમંત્રી સાહેબના જન્મદિવસે ના કરવું જોઈએ એવું કામ આજના કર્મચારીઓ કાળા કપડાં પહેરીને કાળો દિવસ બનાવવાના છે અને સરકારને સંદેશ આપવાના છે કે આ લોલીપોપ અમે સ્વીકારવાના નથી। સે નો ટુ લોલીપોપ। અને અમે પ્રચંડ વેગ સાથે તમામ ગતિ સાથે જે પણ કહેવાતા નેતાએ જે પણ નિવેદન આપ્યું હોય આપણે એમના પર ટિપ્પણી કરવી નથી, પણ આ સ્વયંભૂ આંદોલન છે। સરકારી કર્મચારીઓ આજે જાગી ગયા છે, પૂરી તાકાતથી લાગી ગયા છે અને જ્યાં સુધી જૂની પેન્શન યોજના મળશે નહીં, ફિક્સ પગાર પ્રથા નાબૂદ થશે નહીં, ત્યાં સુધી આ કર્મચારીઓ થાકવાના નથી। चोटीला के कुम्हार नवरात्रि की तैयारियों में व्यस्त हैं और मिट्टी के गरबे मना रहे हैं। प्राचीन परंपरा अनुसार नवरात्रि के समय चोटीला के प्रजापति समाज द्वारा मिट्टी से छोटे गरबे और घोघा बनाकर परिवार का निर्वाह किया जाता है। इसीलिए चोटीला के प्रजापति समाज के परिवार नवरात्र के मद्देनजर मिट्टी के गरबे और घोघा बनाने के काम में जुट गए हैं। इनमें छोटे गरबे का मूल्य 30 से 50 और बड़े गरबे का मूल्य 80 से 150 रुपए तक का होता है। इनको यह लोग स्टोन और जरी काम के साथ रंग से सुशोभित करते हैं। प्रतिवर्ष 800 से 1000 तक गरबे और 500 से अधिक मिट्टी के घोघा की बिक्री हो जाती है। इन कुम्हारों के लिए यही एकमात्र रोजी रोटी का साधन है। वर्षोथी अमरा परिवार द्वारा करवामां आवता गरबा घोघानुं अमे दर वर्षे अमे वेचाण करीए छीए
અને નાના ગરબાની કિંમત આશરે 30 થી 50 રૂપિયા સુધીની હોય છે અને મોટા ગરબાની કિંમત 80 થી 100 રૂપિયા 150 રૂપિયા જેવા અવનવી વેરાયટી ગરબાની સ્ટોન ચોંટાડી અને કલર કામ કરી અમે આ રીતનું કરી છીએ અને અમારા પરિવાર દ્વારા દર વર્ષે આ કામ કરવામાં આવે છે. વર્ષોથી બધા અમે કરી છીએ. આ ઘર આખું માતાજીના નવલા નોરતાનું અમે આ કાર્યક્રમ કરી છીએ. चोटीला के कुम्हार नवरात्रि की तैयारियों में व्यस्त हैं और मिट्टी के गरबे बना रहे हैं. कच्छ के उम्मेद भवन में जिला कांग्रेस की पत्रकार परिषद को कांग्रेस के विधायक नौशाद सोलंकी ने संबोधित करते हुए पूर्व सैनिकों के हक और अधिकार की मांगों को समर्थन दिया. गुजरातनी अंदर आज तमाम पूर्व सैनिको ए गांधीनगरनी अंदर अत्यारे आंदोलन करी रह्या छे. छेल्ला घणा समयथी जे आपणा सैनिको जे आ देशनी सरहदों उपर आ देशनुं रक्षण करता हता अने आपणे सूता हता त्यारे लोको जागता हता. अनेक सैनिकोए पोताना जीव होमीने पण आ देशनी रक्षा करी छे. एवा पूर्व सैनिकोना परिवारो पूर्व सैनिको आ राज्य सरकार पासे एमनी खूब ज न्याय मांगणी करी रह्या छे. केन्द्रनी कांग्रेसनी सरकार वखते जे पूर्व सैनिकोने जे लाभ मळता हता, खास करीने ज्यारे सैनिक नागरिक जीवननी अंदर पाछा फरे त्यारे एने खेती खेडवानी जमीन आपवामां आवती हती. नौकरीनी अंदर 10% अनामत आपवामां आवतुं हतुं. एना परिवारने पण ज्यारे खेतीनी जमीन ना होय तो शहेरनी अंदर एने रहेवा माटे प्लॉट आपवामां आवतो हतो. एवी अनेक प्रकारनी योजनाओ हती. ए योजनाओ हाल भारतीय जनता पार्टीनी सरकारे बंद करेल छे अने त्यारे आजे सैनिकोने आंदोलन करवुं पड़े छे. देशना आ आपणा जांबाज सैनिको ज्यारे आंदोलन करवा गांधीनगर आव्या त्यारे सरकारे निर्लजताथी 144 कलम लागू करीने आपणा सैनिकोनुं अपमान करवानुं काम कर्युं छे. अने आ लड़त लड़ता लड़ता एक पूर्व सैनिकनुं सहित एक आपणा सैनिक शहीद थया छे. एनी पण अमान्यता आ सरकारे जाळवी नथी. कांग्रेस पक्षे पण मांगणी करी हती, सैनिकोए पण मांगणी करी हती के आ सैनिकने शहीदनो दरज्जो आपवामां आवे, परंतु तेम करवामांथी पण भारतीय जनता पार्टी चूकी छे. त्यारे जे कांग्रेस पक्ष पूर्व सैनिकोनी आ लड़तने संपूर्ण समर्थन आपे छे અને એની લડાઈની અંદર એમની સાથે સાથે ઊભા છે.